राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सोनिया गांधी जब से अंतरिम अध्यक्ष बनी तब से एक ही सवाल हर कोई पूछ रहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा। सोनिया गांधी की जगह कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी कौन संभालेगा। राहुल के इनकार करने के बाद भी कहा जाता रहा कि राहुल ना सही, गांधी परिवार से कोई और सही। इस सवाल का जवाब तो लोगों को मिल गया। इसके बाद अब कहा जाने लगा कि गांधी ना सही, मोहरा ही सही। तो क्या सच में कांग्रेस ने परिवारवाद के आरोपों से किनारा करने के लिए चाल चली? देखो, पहले तो मेरा संगठन चुनाव इसमें आया हूँ। हमारे में कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरी ईद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। पहले तो मेरा चुनाव खत्म होने दो, मैं अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देखेंगे। तो क्या कांग्रेस के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये संदेश देने की कोशिश क्यों हुई कि आला कमान ने चुनाव किया, थरूर के खिलाफ खड़गे को खड़ा किया? तो क्या इसलिए थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए? थरूर को ऐसा क्यों लगने लगा कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में आला कमान ने खड़गे के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन कराकर संदेश दिया कि खड़गे के साथ सब खड़े, थरूर अकेले पड़े? कुछ नेताओं जिस किस्म के काम किए हैं उसके बारे में मैंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। तो क्या शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे की आदमकद छवि के सामने टूट गए? खड़गे की विश्वसनीयता, लोगों के बीच पकड़, आत्मसम्मान की लड़ाई और कांग्रेस आला कमान के दलित चेहरे के दांव के आगे शशि थरूर पिछड़ गए। इसलिए चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर विवाद को तूल देने की कोशिश हो रही है। ऐसे में सवाल है कि अगर भरोसा नहीं था तो फिर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में थरूर क्यों उतरे? क्या ये कह देने बस से आरोप सच साबित हो जाते हैं कि खड़गे के साथ गांधी परिवार खड़ा, इसलिए विश्वसनीयता पर सवाल बढ़ा? क्योंकि कई जगह में आप देखे होंगे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सीएसपी नेता, बड़े नेता के खड़गे साहब को स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं, बिठाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, लोगों को बुलाते हैं मीटिंग्स के लिए, पीसीसी से निर्देश जाते हैं कि आ जाओ खड़गे साहब आ रहे हैं। इस किस्म की चीजें कई पीसीसी में हुए हैं और नेचुरली सिर्फ एक ही उम्मीदवार के लिए हुआ और मेरे लिए तो कभी नहीं था। वैसे मीडिया ने संदेश यही दिया कि खड़गे मोहरा बने क्योंकि 2024 चुनाव की दहलीज पर सब खड़े। वैसे कांग्रेस में 22 साल बाद हो रहे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव से गांधी परिवार ने भले दूरी बना ली हो, लेकिन लोगों की नजर गांधी परिवार पर अब भी टिकी है। सवाल है कि चुनाव से गांधी परिवार की दूरी, खड़गे को समर्थन देना मजबूरी? कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है। जब वो चुनाव होगा उसमें क्लैरिटी आ जाएगी, उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। जब क्लैरिटी आ जाएगी और अगर मैं खड़ा नहीं हुआ, आप मुझसे पूछ लेना क्यों नहीं खड़े हुए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। क्या कांग्रेस ने ऐसी रणनीति बनाई है कि 2024 में होने वाले चुनाव में हारे तो खड़गे जिम्मेदार और जीते तो गांधी परिवार के वफादार? तो क्या ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है? अगर ऐसा नहीं तो फिर कांग्रेस ने खड़गे के साथ शक्ति प्रदर्शन क्यों किया? ये दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी कि खड़गे के साथ सब खड़े, थरूर चुनाव में अकेले पड़े? मैं तो देखिए, मुझे मालूम है कि एक साधारण कार्यकर्ता का वोट और एक बड़ा नेता का वोट एक ही वेट है, एक ही वैल्यू है। हाँ, एक है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे ज्यादा फर्क पड़ेगा इसमें, लेकिन अगर आप पूछते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है तो क्या आपको लगता है कि इस किस्म के ट्रीटमेंट में कुछ फर्क नहीं है? क्या खड़गे के साथ कांग्रेस का हाथ? आला कमान ने सुनाया फरमान, क्योंकि शशि थरूर तो यही कह रहे हैं कि जिस निष्पक्षता का भरोसा सोनिया गांधी ने दिलाया वो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में कहीं नहीं दिखता। वैसे बार मान मनोवल के बाद भी राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभालने को राजी नहीं हुए, जिसके बाद कांग्रेस को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब सवाल है कि कांग्रेस में दो फाड़, इसलिए खड़गे और शशि थरूर के समर्थन पर बवाल। जब कांग्रेस के ही दो दावेदार, तो थरूर को क्यों लगता है कि उनके साथ हो रहा भेदभाव? जब अभी से तकरार, तो फिर आगे कैसे करेंगे स्वीकार? इस पर कांग्रेस को करना होगा विचार। ब्यूरो रिपोर्ट, Watch News. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.